तो हाय एवरीवन गाइज, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर दोस्तों और फ्रेंड्स। आपको मैं आज बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में हम किस तरह पेपर देते हैं, किस तरह अच्छे से लिखते हैं, किस तरह अच्छे से हमारे उस क्वेश्चन का मार्क्स मिलता है। तो आज हम इसी के बारे में मेन टॉपिक हमारा यही रहेगा, इसी को हम अच्छे से समझेंगे। तो आइए हम कुछ देर नहीं करते, अपने इसको शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और अच्छा में अच्छा आपको फील महसूस होता है कि हाँ मैं इसी तरह करूँगा, इसी तरह मैं लिखूँगा, अच्छा में अच्छा मुझे मार्क्स ज़रूर मिलेगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में गुड या अच्छा नाइस ज़रूर लिखना। तो आइए अपने मेन टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं क्या, देखिए हम 2022 हिंदी हिंदी पेपर को लेते हैं। हम इसमें अच्छे से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें कुछ नहीं करना, हम इसे सॉल्व करना है। तो हम इसका पहला प्रश्न खोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। किसी एक कृतियों के रचनाकार के नाम लिखना है हमें। तो हमें नाम लिखना है। तो अगर मानिए हमको इस तरह हमको बोर्ड में मिल गया, अगर हम इस तरह पढ़ लेते हैं, इस तरह पढ़ने के बाद हमें रस मीमांसा यह किसका है, त्यागपत्र किसका है, कल्पलता किसका है, क्या भूलूं क्या याद करूं यह किसका है, यह तो हमें जानना बहुत जरूरी है मेरे पास। तो आइए, हमने इसे बनाया है। जो मुझसे इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई हुई है उसका तो कोई मुझे लाभ नहीं है, मतलब जो आप लोग करेंगे उसका ज़रूर प्रभाव पड़ेगा मेरे पास। तो आप यह भूल कर भी ना करें मिस्टेक, क्योंकि आप यह करते हैं तो आपको मार्क्स थोड़ा सा 1-2 नंबर कट सकते हैं, लेकिन आपको कटेंगे नहीं। आप मेरे बताए रास्ते पे चलिए अच्छे से। तो हम जो इसको हमने तो बता दिया। अब हमने इसका क्या किया, अब हमें सबसे पहले क्या करना, हमको इसी तरह कॉपी मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, हमको इसी तरह कॉपी में, लेकिन अलबत्ता यह क्या रहेगा, थोड़ा सा बड़ा रहेगा। ये जैसे इतना बड़ा रहेगा, जैसे मानिए बड़ा तो रहेगा। अब हमको सेम टू सेम यही कॉपी मिलेगा। तो अब हमारा क्या है, यहाँ पर हमें नाम नहीं, हमें यहाँ रोल नंबर भरना रहेगा और विषय, डेट, अनुक्रमांक और अपने स्कूल का नाम या जहाँ पर गया वहाँ का सेंटर का नाम, ये जरूर भरना रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। और अपने आधार कार्ड से अपना नाम और रोल नंबर सब चेक करना रहता है ना। तब हमने तो यह प्रश्न पढ़ा, तो हमने चौथे को बनाया है, चौथे वाला देखिए, है ना, बनाया है। तो क्या, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद जी का प्रमुख कहानी संग्रह है ना, प्रमुख कहानी संग्रह है, कृतियाँ, है ना, यही हमारा मेन है। तो हमें सबसे पहले अपने प्रश्न को डालना है। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, क का उत्तर। तो हमें इसी तरह डालना है। अब क का उत्तर हमें किसका लिखना है, चौथे का लिखेंगे। देखिए क का चौथे का उत्तर, डायरेक्ट हम उत्तर लिखेंगे। हमें क्वेश्चन नहीं लिखना है मेरे प्यारे दोस्तों, हमें उत्तर ही लिखना है। अब बाकी हमारा नेक्स्ट है क्या, अब मानिए आपको तो यह पहला हो गया। अगर आपको ये दूसरा नहीं आता है, ये तीसरा आता है, तीसरा भी नहीं आता है, चौथा आता है। तो देखिए मैंने क्या किया, मेरे को ये कुछ नहीं आया, तो मैं कहाँ पर आया, ये तीसरे पे आ गया। तीसरे पे, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो अब मानिए इसमें तो मुझे कुछ नहीं है, ये तो मानो हम बाद में भी मेरे प्यारे दोस्तों कर सकते, लेकिन हमें जो करना है शुरू शुरू में, मानिए हमारा ये बोर्ड पेपर आ गया, अब हमें इसमें शुरू शुरू में अच्छे राइटिंग में अपना नाम और यह तो सब भरना रहेगा, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन आंसर रहेगा इसको अच्छे से हमको डायरेक्ट उत्तर लिखना है। इसमें हमें प्रश्न नहीं लिखना है, इसमें हमें डायरेक्ट उत्तर लिखना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, अपना उत्तर लिखेंगे। तो हम इसमें पढ़ेंगे, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, सबसे भयानक होता है। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना। अगर आप इस विषय को हिंदी में पढ़े रहेंगे, है ना, तो आपको फटाक से याद हो जाएगा। ये सब जयशंकर प्रसाद जी का है, फर्स्ट पार्ट में क्या है, ज़्यादातर मेरे प्यारे दोस्तों इसमें का पहले चैप्टर में क्या ही उठाता है। तब हमें क्या करना है, तीसरे का हमको आ गया ना, हमको तीसरे का आ गया। तब हमें इसमें तो देखिए क्या लिखना है, संदर्भ भी लिखना है, ऊपर से क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या भी करना है, और क्या, संगति, और संगति के बारे में इसका कुछ महत्वपूर्ण जैसे विशेषताएं। और मानिए मित्रता पाठ का है, तो मित्रता पाठ में का हमें सबसे उसमें मेन चीज को ही ध्यान देना है। यह कहता है अच्छी संगति से हमें दोस्ती पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह हमें ज़्यादा ध्यान देना है।
तब आइए अपने मेन टॉपिक को हम शुरू करते हैं इसमें। अब इसमें भी हमें क्या करना है, यह तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले आपको लिखना रहेगा, क्योंकि तभी इससे जान जाएगा एग्जामिनर कि हाँ आप इसका उत्तर लिखे हैं। तो लिखिए प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, इस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि हमारा जब हेडिंग ही सही रहेगा तो हमारा उत्तर में थोड़ी सी मिस्टेक रहेगी तो वो एग्जामिनर नहीं देखता है, क्योंकि वो देखेगा कि हाँ हेडिंग भी सही डाला है और इस तरह भी सही बनाया और बाकी लाइन बाय लाइन एकदम एक स्टेप लिखा है। इसी तरह से वो हमको फुल में फुल मार्क्स देकर चला जाएगा, लेकिन उसमें उसको कोई मिस्टेक नहीं लगे। जो थोड़ी सी मिस्टेक भी होती है उसे वो दूर कर देता है। अब हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ आया था, तो हम इसमें क्या लिखेंगे संदर्भ, संदर्भ लिखे हैं, संदर्भ हेडिंग डालें, इस तरह डैश दे दिए हैं। अब हमें लिखा है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। अब हम इसे अपने बारे में भी बनाकर लिख सकते हैं, जैसे लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इस तरह भी हम बना सकते हैं। हमको मेरे प्यारे दोस्तों किसी तरह बनाना है, इसी तरह हम तो संदर्भ बना दिए। ज़्यादातर अगर आप जैसे लेते हैं एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, जैसे मानिए विद्या क्वेश्चन बैंक आता है, उसे आप ले लेते हैं तो उसमें भी आपको अच्छे से संदर्भ बताया जाएगा, आप उसे देखकर उसमें भी कर सकते हैं। आपको इस तरह तो करना रहेगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको एक एक स्टेप बता देता हूँ किस तरह इस कॉपी में करना है। कॉपी में करना है, कॉपी में आपका ज़्यादा मायने रखता है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए अगर आपको कॉपी मिलता है तो आपको इस तरह लिखना है। देखिए व्याख्या भी मैंने कितने अच्छे से उतारा है, आपको हेडिंग में भी सही डालना है। ये जो थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है इसे नहीं करना है। ये तो मानिए मैंने कर दिया है, मैं तो इस समय कॉपी पे बनाया हूँ, जैसे यह रियल कॉपी नहीं है, मतलब उसी तरह दुकान से मार्केट से मैंने खरीद कर बनाया इस पे, कि मैं आपको समझा सकूँ अच्छे से कि आप बोर्ड एग्ज़ाम या इंटर एग्ज़ाम किसी में भी आप कमी ना महसूस करें, कि गलती ना कर पाएँ। तो आपको व्याख्या हेडिंग डालना है और डैश देना है, और बाकी जो हमारा व्याख्या की जो सब लाइन बाय लाइन रहेगी वो लाइन बाय लाइन जाएगी। बाकी जो यहाँ से शुरू होती है वह एक सीधाई से ही रहना चाहिए, क्योंकि इतना दूर गैप रहेगा तो वो व्याख्या वाला समझ में आया था। लेकिन जहाँ से हम शुरू करते हैं उसी के नीचे से हम लिखना भी आरंभ करना चाहिए, फिर यहाँ तक हमें ख़त्म करना। फिर देखिए संगति, संगति का भी एक अच्छा हेडिंग डालना है। फिर संगति के बारे में बताना है कि अच्छी संगति सहारा देने वाली वह होती है जो व्यक्ति को जीवन रक्षक और उसके उन्नति के मार्ग पर ले जाती है, यह मेरे लिए मेरे प्यारे दोस्तों ज़्यादा मायने रखता है। आपको इसी तरह सेम टू सेम करना रहेगा। मैं आपको सॉल्व करके इस समय पहले मैंने सॉल्व कर लिया है मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैंने इसे सॉल्व कर लिया है और मैं आपको बता रहा हूँ। आपको इसी तरह मेरी देख कर एकदम स्टेप बाय स्टेप करना है। फिर आपको इसमें क्या करना है, अब मानिए चौथा आ गया, चौथे में देखते हैं इसमें बोर्ड एग्जाम में क्या है। देखिए चौथे में भी दे दिया है, रोहताक दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोड़ के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही है। इतना तो हमें आ गया। इसमें भी हमें क्या बोलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए इसमें बोलेगा, देखिए संदर्भ, व्याख्या और कुछ स्थिति, इसके बारे में मेन पॉइंट होता है जो, तब हम इसे किनारे करते हैं। मैं आपको कॉपी दिखाता हूँ, कॉपी पे आपको किस तरह लिखना है अच्छे से। मेरे प्यारे दोस्तों यह बोर्ड वाला इतना मायने नहीं रखता है, आपको कॉपी मायने रखता है कि आप कितना अच्छा इस कॉपी पे अच्छे से लिख सकते हैं। आप देखिए एक क्वेश्चन लिखने के बाद 2 लाइन का गैप भी दे सकते हैं, गैप आपको देना ज़रूरी है। गैप देंगे नहीं तो आपको समझ में, आपका एग्जामर कहेगा कि ये एक ही में मतलब गोचापाती करके लिखा है, तो वो नहीं समझेगा। तो अगर आप गैप दिए रहेंगे तो वो दूरी महसूस करके कहेगा कि हाँ ये बच्चा दूरी दूरी लिखा है, सही लिखा है। वो थोड़ा सा मिस्टेक नहीं देखते हैं सब, लेकिन देखते हैं राइटिंग अच्छा है कि अच्छा लिखा है कि नहीं। ज़्यादातर वो संदर्भ पढ़ते हैं। जैसे माने संदर्भ आपने हेडिंग डाला, संदर्भ लिख दिया, फिर क्या प्रसंग हेडिंग डालेंगे, प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। फिर आता है क्या, व्याख्या, व्याख्या मेरे प्यारे दोस्तों आपको बहुत मायने रखता है। व्याख्या आप पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे तो आप अपने मन से ही बना के लिखेंगे। ये नहीं कि जो कॉपी में दिया रहेगा वही, हमें अपने मन से ही बनाकर अच्छे से लिखना है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, तो देखिए इस तरह हमें आगे भी सॉल्व करना। अब आता है हमारा मेरे प्यारे दोस्तों जीवन परिचय। जीवन परिचय में हमें किस तरह कितना मूल्यवान चीज़ है और इसे हमें किस तरह अच्छे से लिखना रहेगा, तो यह समझना है। अब मानिए ये तो मैंने कट पिट कर दिया है, इसका कोई मायने नहीं रखता, आपका हेडिंग मायने रखता है और गद्य
किस में आ गए, किस में है, पद में है कि गद्य में है, यह आपका जानना बहुत जरूरी है मेरे पास। तो हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर, जयशंकर प्रसाद जी। हमें किसी का भी जीवन परिचय लिखना है, उसके आगे पीछे आगे श्री लगाना है, बाद में जी लगाना है। जी लगाना बहुत जरूरी है। तो श्री नहीं रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन जी लगाना बहुत ही आवश्यक है। तो अब हमें क्या लिखना है, जीवन परिचय। तो देखिए मेरे पास तो यहाँ तक तो इतना तो मैंने नहीं लिखा है, बाकी मैंने जहाँ से शुरू किया उसी के नीचे से मैंने लिखना शुरू किया है, प्रारंभ किया है, और अच्छे से मैंने सॉल्व भी किया अच्छे से। और मैं अपने टीचर को भी दिखाया, देखिए मेरे टीचर का साइन भी है, और मैं आपको भी दिखा रहा हूँ कि आप भी समझो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको भी अच्छा लगे कि हाँ यह सॉल्व किया गया। अब मानिए ये हो गया। अब इसके बारे में हमें क्या लिखना रहता है, अब जीवन परिचय हम लिखते हैं तो उनके बारे में कृतियाँ, नाटक, उपन्यास, माने जो जीवन परिचय जिसका है वो कृतियाँ भी बनाया होगा, रचना भी किया होगा, नाटक भी बनाया होगा, उपन्यास भी कुछ किया होगा। यह सब हमें लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। आपको देखना है कि किस तरह लिखा गया है और किस तरह 1-2 लाइन छोड़कर। हमें मुश्किल से 2 लाइन मिनिमम छोड़ के लिखना है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। और फिर मैं आपको बारीकी से एक बार पलट के दिखा रहा हूँ। देखिए साहित्य स्थान, काव्य, ये सब जीवन परिचय का ही है, आपको इसमें बनाकर अच्छे से लिखना है। अब आता है प्रश्न नंबर 5 का। 5 का ख, 5 का ख उत्तर। अब मानिए इसमें 2 दे दिया, पहला क दे दिया, दूसरा ख दे दिया। तब हमें इन दोनों का लिखने का बोला है तो दोनों को लिखेंगे। तो अब लिखेंगे श्री सूरदास जी। श्री सूरदास जी, यह किसमें, पद में है। क्या है, पद में। अब हमें क्या है, इनका भी जीवन परिचय लिखना है। तो अब हमें भी इनका स्टेप बाय स्टेप जहाँ शुरू किए हैं वहीं से लिखना आरंभ किए हैं, वहीं से लिखना आरंभ किए हैं, और आपको अच्छे से दिखाते हैं कि आपको कोई मिस्टेक ना हो और आप भी लिखने में कोई गलती ना करें। लाइन बाय लाइन लिखे, जहाँ शुरू करें उसी के नीचे से लिखना आरंभ। फिर इनकी भी कोई कृतियाँ या रचनाएं होंगी तो वह भी लिखना जरूरी है, क्योंकि जीवन परिचय के साथ रचना, कृतियाँ, उपन्यास और नाटक, निबंध संग्रह, ये सब उनका ही कुछ लेखक रहता है कि वह हमें लिखना जरूरी है, क्योंकि लिखेंगे नहीं तो हम जानेंगे नहीं। और मेरी एक बात मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि इसमें अगर हम बोर्ड में सॉल्व करते हैं, कुछ भी अच्छे से सॉल्व करते हैं या सॉल्व नहीं होता है, तो हमें उससे बाद में लिखना ज़रूरी है, क्योंकि सॉल्व करेंगे तभी हम उसको अच्छे से समझेंगे, और समझेंगे तभी तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारा जो एग्जामिनर रहेगा वही देखेगा, वह समझेगा। अब हमें इसमें आते हैं ख। अब इसमें भी हमें दे दिया है, जैसे मानिए ख में देता है, बहुत ही छोटा छोटा देगा, ज़्यादा कुछ नहीं देता है। इसमें भी दे देगा, छोटा सा ही देगा, उसमें उसका भी लिखना पड़ेगा संदर्भ और व्याख्या। देखिए निम्न संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। अब मानिए देखिए संदर्भ लिखें, प्रसंग लिखें, अनुवाद भी करना जरूरी है। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, आपको यह देखना बहुत मायने रखता है कि हाँ इस तरह यह बंदा लिखा है, यह इस तरह मेरे बड़े ने लिखकर मुझे बताया कि हाँ मुझे भी इसी तरह अच्छे से लिखना है, स्टेप बाय स्टेप, एक एक दो दो लाइन, क्योंकि कोई मिस्टेक ना हो। ये पूरी बोर्ड की कॉपी को मैंने सॉल्व किया, आप अच्छे से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। आप अच्छे देख लिए कितनी दूरी है और किस तरह हेडिंग था। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर। आपको इसमें कोई तकलीफ ना हो मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ भी आपको इसमें मिस्टेक हो रहा हो तो आप मुझे तुरंत कमेंट करें, मैं आपको तुरंत इसका आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगा, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में अगर आप पहली बार बैठते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। आपको इसमें भी ध्यान देना है, लघु गुरु, जैसे मानिए इसमें आपको क्लास करते होंगे तो आपको बताया गया होगा कि लव किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं। इसमें लव, गुरु, रोला, सोठा, छंद, अलंकार, यह सब भी लिखना अति आवश्यक है मेरे प्यारे दोस्तों। उपमा अलंकार, अलंकार भी बहुत मायने, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ होती है जो हमें ज़्यादातर मायने रखती है। और बाद में तो मेरे प्यारे दोस्तों बी कापी, आप कुछ भी करो या ना करो, बी कापी जरूर लेना है। बी कापी लेकर उसको भी लिखना है, क्योंकि दूरे दूरे लिखोगे तो आपका पेज भरेगा, क्योंकि बोर्ड का कॉपी आता है 16 पेज का रहता है ना, 16 पेज का रहता है। आपको अच्छे से उसको सॉल्व करना है और उसमें भी तुमको भरना है मेरे प्यार। तो उसमें ये नहीं मिस्टेक करना है, कुछ नहीं, हमको अच्छे से सॉल्व करना है। देखिए इसको भी मैंने सॉल्व किया है, नाटक, बहुविकल्पी, परिवाची शब्द, यह सब मैंने सॉल्व किया, लेकिन मैंने यह नहीं मिस्टेक किया है। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर, यह मैंने बहुत मायने रखा है और यही मेरा मायने बोर्ड में भी रखेगा और रखा था।
और रखा है और मेरा अच्छा मार्क्स आया है मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा बोर्ड का रिजल्ट देखेंगे तो आप लोग अचंभव हो जाएंगे, है ना। तो अब आगे का देखिए, संस्कृत में दे दिया है। इस तरह मेरे प्यारे दोस्तों आपको अच्छी है। और अंतिम हमारा आता है क्या, निबंध आता है। निबंध हमें किस पे लिखना है, स्वच्छता पे लिखना है या किसी भी चीज़ पे लिख सकते हैं, उसमें दिया रहता है। देखिए हम आपको बोर्ड की कॉपी में दिखा देते हैं। इसमें देता है क्या, निबंध। देखिए निबंध दे दिया है स्वच्छता, तो हमने किस पे लिखा है, स्वच्छता पे लिखे हैं, स्वच्छता अभियान पे लिखा है। आप इस पे वर्षा ऋतु लोप पे लिख सकते हैं, खेल कूद का महत्व लिख सकते हैं, भारतीय किसान जीवन की लिख सकते हैं, है ना। इस तरह आपको बहुत लिखना है। लेकिन आपको उपन्यास लमसम निबंध लमसम आपको 2 पेज का लिखना है मेरे प्यारे दोस्तों, अपने मन से बना, क्योंकि एग्जामिनर को कुछ गलत ना लगे कि हाँ यह बंदा ज़्यादा लिखा है और अच्छे मार्क्स देगा, वो आपको कोई गलती नहीं करेगा। फिर आपका आता है क्या, आपको हम बोर्ड में दिखाते हैं, अखंड। अपने पठित अखंड के आधार पर, अखंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के एक उत्तर दीजिए। आपको इसमें बहुत प्रश्न दे देगा, लेकिन आपको इसमें का कोई एक का ही उत्तर देना है। जैसे मानिए मेवाड़ मुकुट, मेवाड़ मुकुट काव्यखंड के आधार पर भामाशाह का चरित्र चित्रण कीजिए। यह हमें बताता है, आप इस पे बना सकते हैं, नहीं तो किसी पे भी बना सकते हैं, लेकिन आपको बनाना बहुत ही ज़रूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। ये तो मैंने बोर्ड का है, मैं आपको दिखा दिया। मैं 2023 का भी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा अच्छे से, क्योंकि आपका कोई मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आपको बी कॉपी लेना बहुत ज़रूरी है। और आशा करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए और अच्छे से देखिए। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।